I've switched on the recording. The question is x square plus 7 log base 7x, ये 7 की पावर में है, minus 2 is equals to 0. Find x या solve for x. x की वैल्यूज बताओ क्या क्या आएंगी. चैट सेक्शन में लिखना. Okay, I have few answers. बाकी लोग दोनों का आंसर गलत है. प्रथम आपका भी गलत है, दक्ष आपका भी गलत है. All those who have joined late, please you have to simplify this equation and find the value of x. आर्य गलत है बेटा, श्रेयस गलत है. Anmol, the same mistake that everyone is doing. Same Aryan. Okay. Most of you are getting the answer as -2 and 1. दो आंसर्स आ रहे हैं, गलत है. मतलब -2 इज रॉन्ग, 1 इज करेक्ट. एक ही सोल्यूशन आएगा एंड दैट इज 1. कैसे? आप लोग लॉग के डोमेन पे ध्यान नहीं दे रहे हो. यू गाइस आर नॉट फोकसिंग ऑन द डोमेन ऑफ लॉग, कि लॉग वहाँ पे डिफाइंड भी है या नहीं. इफ यू भी जब भी मुझे कोई आंसर मिलता है तो वो चीज़ें मतलब आप क्या कैसे वेरीफाई करते हो वेदर दैट आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग? आप क्या करते हो, ओरिजिनल इक्वेशन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हो. तो या तो यहाँ से पहले ही डोमेन डिसाइड कर लो कि x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. डोमेन एज एन जो आप इनपुट दे सकते हो, तो पहले ही डिसाइड कर लो कि x की जो भी वैल्यू आएगी दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0. इफ नहीं डिसाइड किया है आप लोगों ने डोमेन, तो फाइनल आंसर निकालने के बाद फिर चेक करो वेदर दैट वैल्यू इज सेटिस्फाइंग और नॉट. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करना इज वेरी इजी. इस x को इधर ले आएंगे और 7 को इधर ले जाएंगे, तो दिस बिकम्स x. और पावर में log 7 है तो ये तो 1 हो जाएगा. -2 is equals to 0. So you're getting x square plus x minus 2 is equals to 0. And everyone can solve this. -2 is equals to 0. तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल रही है, x plus 2 and x minus 1 is equals to 0. So you're getting the value of x as -1, -2 and 1. बट देखो अगेन जैसे ही आपको -2 मिला, -2 शुड बी रिजेक्टेड बिकॉज लॉग की बेसिक डेफिनेशन क्या है, दैट x शुड बी ग्रेटर दैन 0. जो आर्ग्यूमेंट है मेरा दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0. सो -2 विल बी रिजेक्टेड. द आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 1. x इज इक्वल्स टू 1 इज माय ओनली आंसर. ठीक है, ऑप्शन में -2 और 1 भी होगा और आप लोग देख करके ही टिक कर दोगे. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा ध्यान से करना क्वेश्चन. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, मूविंग अहेड. सर हाँ सर, आपने सेकंड मेथड बोला था ना कि -2 और 1 पुट करके देखेंगे. हाँ, तो -2 पुट करके अगर आपने डोमेन नहीं लिया, इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग -2, तो -2 नॉट डिफाइंड है ना, लॉग नॉट डिफाइंड हो रहा है. ओके सर. बेसिकली वही सेम ही चीज़ है, चाहे पहले चेक करो चाहे बाद में चेक करो. ओके ओके सर. ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो एवरीवन. द क्वेश्चन इज log x minus 1 4 is equals to 1 plus log
base 2 x minus 1. तो find the value of x. Find the value of x. Log base x minus 1 4 is equals to 1 plus log base 2 x minus 1. कैसा चल रहा है आप लोग का ट्रिगो वाला सेशन? श्रीशैल, आर यू अटेंडिंग दैट सेशन? कैसा चल रहा है वहाँ पे? कितना कंप्लीट हो गया? मेरा जो डिस्कशन हुआ था इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक लेक्चर और लगेगा तो शायद द सिलेबस विल कंप्लीट. सर फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला तक हो गया है, क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके, फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन वाला कौन सा फॉर्मूला? सर वो साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, वो वाले फॉर्मूला. अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी वाला, सम टू प्रोडक्ट. हाँ सर. अच्छा, ओके. प्राची, इसका आंसर दिया बेटा आपने? गलत है. Anmol, that is also wrong. ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से करो, हो जाएगा. सर कोई ऐसी आइडेंटिटी होती है क्या सर? एक इक्वेशन है मेरी लॉग, उसमें आर्ग्यूमेंट माइनस लॉग और बेस, लेकिन दोनों की आर्ग्यूमेंट और बेस इक्वल है. मतलब 1 अपॉन लॉग आर्ग्यूमेंट बेस है. सर एक सेकंड के लिए 2 ले लो. लॉग का एक लॉग का आर्ग्यूमेंट 2 है माइनस दूसरे लॉग का बेस 2 है. आइडेंटिटी तो ऐसे कोई नहीं होती है, जैसे उसको स्विच प्रॉपर्टी से ऊपर ले आ सकते हो न्यूमरेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो. मतलब ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं होती है. ओके सर. ओके, 1 मिनट और दे रहा हूँ, रीअटेम्प्ट कर लो. रजत का नहीं हो रहा, करो. सर्वेश कहाँ हो? पहला क्वेश्चन हुआ था सर्वेश, लेट आए थे आप. यस सर, ड्रॉप हो गया था. अच्छा, प्राची आप पहले क्वेश्चन में लेट आए थे. देवल, आपको समझ में आ रहा है? आप 2-3 सेशन नहीं थे. आज भी नहीं है क्या? ओके, आज भी नहीं है. किसी का आंसर आया? मेरा आंसर 1 है क्या? चेक करके देखो बेटा, 1 रखने पे आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. ओके सर, एक मिनट.
ओके प्रणव करेक्ट है, लेकिन पार्शली करेक्ट है प्रणव, एक और आंसर आएगा, आपने एक ही निकाला. There will be two values of x which will be satisfying this equation. अभी अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं टाइम और दे सकता हूँ, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. सर 1 मिनट और, शायद सर आ रहा है, शायद एक बार Okay. ट्राई कर. Okay, everyone will solve with me. मैं जिससे पूछूंगा he or she will unmute themselves and वो आंसर करेंगे, ठीक है? So अनमोल, can you unmute yourself? बेटा. हाँ, तो अनमोल यहाँ पे डोमेन क्या होगा? What will be the domain here? डोमेन क्या होता है बेटा? जो इनपुट वैल्यूज हम दे सकते हैं, लॉग के केस के लिए क्या क्या होना चाहिए डोमेन, अगर मैं बात करूँ तो? बेस ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए. तो बेस ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए. ओके. बेस कभी 1 से इक्वल हो सकता है? नहीं. तो बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो इक्वल टू 1 करके देख लेते हैं पहले क्या आएगा. तो इक्वेट करोगे 1 से अगर, तो यू विल बी गेटिंग x इज इक्वल्स टू 2. तो x इज इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकता, और जो फाइनल आंसर होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर दैन 1, राइट अनमोल? यस सर. ऑल्सो आर्ग्यूमेंट के लिए भी यही चीज हो जाएगी. तो डोमेन मेरे पास आ गया. डोमेन इज कि x शुड बी ग्रेटर दैन 1 एंड x कैन नेवर बी इक्वल टू 2. ओके, नेक्स्ट आयुष. Ayush, can you unmute yourself? Okay, Ayush कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा. हाँ प्रथम, एक आंसर 3 है. ओके धैर्य, आप हो मीटिंग में? Somehow I'm getting this vibe कि बहुत कम लोग अटेंटिव होते हो. ठीक है, ओके धैर्य, आप ये बताओ कि अगर मैंने ये लिख दिया है, so what shall be my next step? अगर if I've already found it out the domain, so कैसे इस क्वेश्चन को अगले स्टेप पे प्रोसीड करेंगे? धैर्य, लास्ट क्वेश्चन में थे आप? हाँ सर. हाँ, तो ठीक है, तो डोमेन हमने फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है, तो व्हाट शैल बी माय नेक्स्ट स्टेप? सही होगा, गलत होगा, कुछ भी होगा, बताओ. सर वैल्यू पुट करके देखेंगे मोस्टली. वैल्यू पुट करके देखेंगे? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, वैल्यू पुट करके नहीं चेक करते हैं. ओके, मिताली आप लेट आए. मिताली अनम्यूट करो एंड लेट मी नो कि व्हाट शैल बी माय नेक्स्ट स्टेप हियर. समीक्षा, आप हो मीटिंग में? हाँ समीक्षा, क्या करेंगे नेक्स्ट बताओ. हाँ नो प्रॉब्लम, बता दे. नहीं प्रथमेश, 1/2 नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ फॉर यू गाइस. मैं इसको लिख सकता हूँ log x minus 1 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस log base 2 x minus 1. बहुत सारे लोगों ने इस तरह से अप्रोच भी किया होगा. यस सर. लेटर ऑन इस 2 को इधर ले आते हैं.
तो log x minus 1 2 is equals to 1 plus log base 2 x minus 1. ठीक है, अब इतना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, तो what shall be my next step? Anyone please raise your hand. Those who all can think of a next step, please raise your hand. Okay, हर्ष बताओ बेटा क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? उनको log बेस 2 और 2 लिख सकते हैं log base 2 को क्या लिख सकते हैं? सर 1 की जगह log 2 और बेस 2 लिख सकते हैं 1 की जगह log 2 और base 2 लिख सकते हैं, वेरी गुड. ठीक है, दिस वन कैन बी रीरिटन एज log base 2 and 2. ठीक है, नेक्स्ट हर्ष क्या करेंगे इसके बाद? सर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में. ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई करके फिर क्या उससे एडवांटेज मिल रहा है? ठीक है, दैट इज वन अप्रोच. ओके, बाकी लोग जिसने हैंड जिसने रेज किया था नीचे क्यों कर लिया? रेज योर हैंड अगेन. हाँ सुमित, क्या करेंगे नेक्स्ट? सर log बेस 2 x माइनस 1 उसका हम स्विच प्रॉपर्टी कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं, एकदम स्विच प्रॉपर्टी कर सकते हैं. तो दिस बिकम्स log base 2 x minus 1 is equals to यहाँ पे 1 plus log base 2 x minus 1. नेक्स्ट. सर नहीं सर, ये जो राइट साइड में है log 2 x माइनस 1 उसकी वही सेम ही इसको चीज़ है, हम लोग- सेम ही चीज़ है, चाहे इसको स्विच से लिखो चाहे इसको स्विच से लिखो, सेम ही चीज़ है. सर फिर बाद में इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस होगा, फिर कुछ हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज, देखो हम क्या करेंगे, log base 2 x minus 1 को लेट्स टेक एज t. लेट्स टेक log base 2 x minus 1 एज t. ठीक है, तो अब देखो मेरे पास इक्वेशन हो गई 2 by t is equals to 1 plus t. 2 by t is equals to 1 plus t. एंड वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो. बेटा जो भी आंसर मुझे आप लोग बता रहे हो ना चैट सेक्शन में, प्लीज सब्स्टिट्यूट एंड गेट चेक वंस. यहाँ पे एक बार सब्स्टिट्यूट करके चेक करो. प्रथम जैसे आपने x इज इक्वल्स टू 1 बोला, मेरे डोमेन में ही x इज इक्वल्स टू 1 नहीं आ रहा, तो दैट इज रॉन्ग, राइट? ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई. एंड फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. t स्क्वायर प्लस t, तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, t प्लस 2 एंड t की वैल्यू के लिए t माइनस 1. क्या t की वैल्यू? तो मैं t की वैल्यू के लिए 1 बोला था, तब तो आंसर अच्छा, t की वैल्यू के लिए 1 बोला था. ओके, नहीं फिर सिंप्लीफाई करो उसको ना. तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिल गई, तो t इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड t इज इक्वल्स टू 1. अब t क्या था मेरे पास? t वॉज log base 2 x minus 1. सो resubstitute. तो log base 2 x minus 1 is equals to minus 2. ये कब हो जाएगा? जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये सिंप्लीफाई कर सकते हो. 2 to the power minus 2 is equals to x minus 1. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 1 by 4 is equals to x minus 1, या x is equals to 5 by 4 मिल गया. देखो ध्यान से, second equation, t is equals to 1. So if t is equals to 1, this implies that x minus 1 is equals to 2, या x is equals to 3. तो दो आंसर्स आएंगे मेरे पास, एक 5 by 4 and the second one will be 3. ठीक है, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ. इस स्टेप से भी आंसर आ जाता हर्ष, लेकिन थोड़ा लंबा जाता, जो आप बता रहे थे कि मल्टीप्लाई कर लो एंड फिर इक्वेट करो, हो जाता. वैसे भी अभी चेक करते हैं. तो देखो मैंने क्या किया, फर्स्टली आई फाउंड आउट द डोमेन. द डोमेन वाज स्टेटिंग दैट x कैन नेवर बी इक्वल टू 2 बिकॉज बेस 1 हो जाएगा, which is not in the definition of log. Secondly, the base and the argument should be greater than 0. So उसके लिए base को equate कर दिया greater than 0 से, so I got x greater than 1. This was the domain part. I got the domain. Next, what I will be doing is कि I will be since ऐसा कुछ जब भी दक्ष आप पूछ रहे थे ना कि सर अगर ऐसा कुछ रहता है कि आर्ग्यूमेंट और बेस इंटरचेंजेबल होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, t ले लेते हैं.
लेट्स अच्छा सर, सब्स्टिट्यूट हाँ इट मैं एज, सर यही इसी पार्ट पे आके कंफ्यूज हो रहा था। ओके। तो यहाँ पे अगर t ले लोगे तो फिर इक्वेशन बहुत इजी हो जाती है, एक क्वाड्रेटिक बन जाती है, क्वाड्रेटिक को Yes, sir, सिंप्लीफाई split करने and पे वी delta गेटिंग हाँ जी। टू वैल्यूज, एंड फिर आप क्या करो, रीसब्स्टिट्यूट कर लो वापस से, जो आपने लेट अज्यूम किया था उसको वापस से सब्स्टिट्यूट करके ट्राई एंड गेट द फाइनल आंसर, और चेक करो कि वो मेरे डोमेन का पार्ट है कि नहीं है। तो बोथ दीज आंसर्स आर द पार्ट ऑफ माय डोमेन, सो 5/4 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है हर्ष, वैसे भी हो जाता बेटा जैसे आप बोल रहे थे, जैसे हर्ष वाज सेइंग वैसे हो जाता कि x - 1 4 इज इक्वल्स टू log base 2, और फिर यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x - 1, राइट। और यहाँ से फिर बेस चेंज कर लेते, फिर वापस से मल्टीप्लाई करते, कॉम्प्लिकेटेड जाता थोड़ा हर्ष। ओके सर। ऐसे ज़्यादा सही है। ओके, सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बेटा। मुझे एक डाउट था, पूछूं? हाँ बताओ। सर ये लास्ट स्लाइड दिखाओ जरा। ओके सर, समझ गया सर। हाँ ओके सर, ये जो log 2x - 1 इज इक्वल टू -2 है। हाँ -2 है, -2 आया ना यहाँ से। ओके सर, हाँ सर। हम्म। पर सर नीचे जो है log x - 1 इज इक्वल टू 2। हाँ यहाँ से 1 आया ना, तो 2 to the power 1 is equals to x - 1, ओके सर। base to the power right hand side is equals to argument, यही तो करते हो ना। हाँ सर। Okay, next question is a is equals to log base 3/5, b is equals to log base 17/25, log base 17/25. Now you have to answer which of the following is correct. A is greater than b, a is less than b, a is equals to b. Which of the following option is correct? A 1, 2 और 3 में से कौन सा ऑप्शन सही है? If a is equals to log base 3/5 and b is equals to log base 17/25, so which of the following option is correct? Okay, anyone? कैसे अप्रोच करेंगे? How will we approach this? सर मैं बोलूं? हाँ दक्ष बताओ। सर सबसे पहले b में तो सर b को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 को मतलब 5 स्क्वायर का 2 इधर लाके। ओके, तो 17 5 और 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा फिर। यस सर। सर उसके बाद मैं आर्गुमेंट दोनों के फिर सेम हो गए, लेकिन मेरे को फिर लग रहा है कि अगर बेस जिसका बड़ा है वो टर्म बड़ी होगी, या सर इक्वल तो नहीं है आई गेस। ठीक है, गेस वाला काम ही करना है तो फिर मैं भी कर लूँ कोई भी ऑप्शन। नहीं सर, गेस नहीं कर रहा सर मैंने, मतलब क्योंकि सर गेस इसलिए नहीं, मतलब क्योंकि सर 2 इधर आर्गुमेंट का इधर ठीक आ है जाएगा। ठीक है ठीक है, दैट इज वन सच अप्रोच। हाँ बताओ। अगर 1/b को अगर 1/b लेके 1/b इज इक्वल टू बेस 25 इज 17 वैसे, और a को 1/1/a लेके। ठीक है, तो ये हो गया, एंड 1/b विल बी दिस,
नेक्स्ट then फिर 1 by b is equal to मैंने 1/2 log हाँ 5 लिख दिया 1/2. and a would be 1/2 log 5 by 9. तो फिर obviously b greater है. b greater है. नहीं, that is one good approach कि like 1 by a आ गया मेरे पास, 1 by b आ गया, तो 1 by a can also be rewritten as 1/2 log base 5 9. ठीक है, can everyone see this? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, तो 2 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आर्ग्यूमेंट की पावर में ले जाओगे तो 9 हो जाएगा एंड दिस. ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू ये इसको मैं x बोल रहा हूँ, इसको आई एम सेइंग x and this value I'm saying y. So everyone can see that x is less than y, right? देखो यहाँ पे हाफ तो कॉमन है, वो तो हटा दो. log base 5 by 9 is less than log base 5 by 17. आर्ग्यूमेंट जितना बड़ा आएगा वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, राइट? एवरीवन कैन सी दिस. yes sir. Yes, sir. इन इफ x is less than y, तो देखो रेसिप्रोकल में क्या होता है ना, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. एज एन अगर मैं बोलूँ 1/2 इज ग्रेटर दैन 1/3 तो ट्रू है, लेकिन जब रेसिप्रोकल करोगे तो 2 इज लेस दैन 3 हो जाता है. इसका मतलब सर a बड़ा हो गया. राइट, तो x इज ग्रेटर दैन y, सॉरी x इज लेस दैन y, ऐसा था यहाँ पे, एंड x इज इक्वल्स टू 1/a एंड which was less than y which was equals to 1/b. So अगर रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. So a is greater than b. That is one good approach. सर मेरे को एक और बात पूछनी थी. सर हमने ये आंसर देख क्या लिया है? कि अगर ऊपर का बड़ा ना आर्गुमेंट बड़ा तो वो पता चला, अगर सर दोनों का आर्गुमेंट सेम है और एक का बेस बड़ा है तो हम सीधा बोल नहीं सकते कंपेयर कर सकते, नहीं कंपेयर कर कंपेयर नहीं पाओगे, कर सकते. ओके नहीं सर. कंपेयर कर. सर आंसर क्या आया? a is greater than b. सर तो फिर आपने सेकंड वाले को किया ठीक. अरे सॉरी, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर. a is greater than b. ठीक है, और मैं कैसे करता था, मैं 1/a minus 1/b करता था. तो अगर यहाँ पे आप 1/a निकालोगे और 1/b निकालोगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, तो अपॉन सब्सट्रैक्टिंग यू विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, एंड इफ यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू तो a is greater than b. ग्रेटर देन b. वैसे निकाल सकते हो. करने की जरूरत है सर, वो सीधा नहीं, नहीं. log 5 by log 3 करके ऐसे नहीं सीधा सब ये डिवाइड कर सकते. अब नहीं, मतलब ठीक है, हो गया यहाँ से, वही तो मैंने बोला ना, दैट इज वन गुड अप्रोच. ठीक है, सर ओके. मैंने तो वैसे ही किया था इसलिए मेरा आ गया. ओके, नेक्स्ट इज लॉग का ग्राफ. तो देखो अब देखो, x एक्सिस है, y एक्सिस है. आप लोगों को पता है कि मैं अगर y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, बेस 10 ले लिया, जनरल ग्राफ log x लिख रहा हूँ तो बेस 10 ऑटोमेटिकली रहेगा. ठीक है, तो यू गाइज आर अवेयर कि x की मैं निगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकता. आई कैन नॉट कीप द वैल्यू ऑफ x एज निगेटिव, राइट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर दैन 0. सो ग्राफ विल बी डिफाइंड ऑन x ग्रेटर दैन 0, सबसे पहली चीज. सेकेंडली, लेट्स कीप द वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज रख के देखते हैं. तो अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी, इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग एज y की क्या मिलेगी वैल्यू, इफ आई विल बी कीपिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, 0 मिलेगी. y 0, log 1 इज ऑलवेज 0. Yes sir. ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे बेस 10 है तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 1 कब मिलेगी? जब x 10 रहेगा. जब x 10 रहेगा. So x will be 10, the value of y will be 1. इस पूरे की वैल्यू की इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू आपको 2 कब मिलेगी? 20 पे. 100 पे मिलेगी. 100 पे मिलेगी. Yes sir. तो 100 पे 2 मिलेगी, क्योंकि 100 पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा.
So you'll be getting the value of 100 as मतलब y as 2 as at x is equals to 100. तो यहाँ से आपको ग्राफ कुछ ऐसा सा जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये x की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, इट इज क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग टूवर्ड्स x, इट इज कन्वर्जिंग टूवर्ड्स x की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नीचे वाली वैल्यूज पे क्या हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन एट द वैल्यूज लेस देन 1। सो एट वैल्यूज लेस देन 1 मुझे इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x as 0.1 तो व्हाट आई विल बी गेटिंग एज y। अगर मैंने x को 0.1 सब्स्टिट्यूट कर, -1 दिख रहा है सबको, 10 to the power -1 लिख सकता हूँ, ये -1 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं 0.1 रख रहा हूँ, 0.1 रख रहा हूँ x की वैल्यू, तो आई एम गेटिंग y as -1। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई एम कीपिंग 0.001? -2 -3 मिल रहा है। यस सर, क्योंकि वही तो मैं जितना ज्यादा 0 के पास जा रहा हूँ, वैल्यू ग्राफ भी नीचे जा रहा है, उतना ग्राफ नीचे जा रहा है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे -15 टाइम्स 0 1 लिख दिया तो you'll be getting 15 Yes, -15 -15। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप क्या कहते हैं 0 से पास जा रहे हो, 0 से पास जाते जा रहे हो, द वैल्यू इज गेटिंग इंक्रीमेंटेड बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू। जैसे 10 to the power लाइक 10 to the power -100 ले लिया मैंने तो 100 की तरफ चला जाएगा, 10 to the power -2000 ले लिया तो -2000 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, एज आई एम गेटिंग क्लोजर टू ओरिजिन या 0 की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग the value as tending towards -infinity, right? Everyone can relate this. Yes sir. जैसे जैसे exactly 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है, तो exactly 0 पे कभी टच नहीं होगा, but you will be getting closer to -infinity. So क्या होता है किसी भी लॉग के लिए, what happens is ये लॉग का ग्राफ आता है, ठीक है, लॉग का ग्राफ आता है। 1 पे द वैल्यू इज 0 ऑलवेज, बेस कुछ भी रहे, बेस कुछ भी रहे, डेफिनेशन में बेस जो भी रहता है वो रहना चाहिए। 1 इज ऑलवेज 0, ठीक है। उसके बाद फिर जब भी 1 से छोटा रहेगा, जब whenever the argument is less than, एक सेकेंड मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स। whenever argument is equals to 1, so log की वैल्यू 0 हो जाएगी, log becomes 0, जब log की वैल्यू इज 0, सेकेंड इसको y बोल देता हूँ। तो whenever a is 1 you will be getting y as 0, whenever a is less than 1 considering that base is greater than 1, तो y कैसा हो जाएगा, लेस दैन 0 हो जाएगा, नेगेटिव मिल रहा है। देखो बेस ग्रेटर दैन 1 था, आर्ग्यूमेंट लेस दैन 1 ले रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट लेस दैन 1 ले रहा हूँ, तो y इज लेस दैन 0, जो फाइनल वैल्यू ऑफ y जो मिल रही है मुझे वो लेस दैन 0 मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, -1 -3 एंड सो ऑन। इफ a इज ग्रेटर दैन 1 एंड बेस इज ग्रेटर दैन 1, तो y कैसा मिलेगा मुझे, पॉजिटिव मिलेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इफ बेस बिकम्स लेस दैन 0, ठीक है, एक ग्राफ उसके लिए भी बना के देखते हैं। ये 3 पॉइंट तो मुझे यहाँ से ग्राफ से एविडेंट हो गए, किसी में इन तीनों पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर वो हाँ, जो perfect. y एक्सिस के यहाँ पे लाइन जा रही है वो कभी टच ही नहीं होगी ना, मतलब y एक्सिस को, वो तो इनफाइनाइट तक जाएगी। हाँ, -infinity तक जाएगी, राइट। y एक्सिस को टच होने का मतलब कि x इज इक्वल टू 0 डिफाइन हो गया ना, हाँ x इज इक्वल टू 0 तो रख ही नहीं सकते। और वो लाइन क्या होती है, y एक्सिस क्या होती है, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है, तो x तो हम 0 कभी रख ही नहीं सकते, तो हम कभी उसको टच कर ही नहीं सकते। ओके सर। नाउ मूविंग अहेड, देखते हैं अगर बेस मेरा व्हेन बेस बिकम्स लेस देन 0, तो log बेस b a and y is equals to समथिंग है, एंड बेस को लेट्स टेक 0.1, लेट्स टेक बेस एज 0.1 और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि अगर 0.1 है, सो व्हेन विल log be 0?
सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो एक बार? ये पूरे लॉग की वैल्यू 0 कब होगी? इफ आई हैव बेस एज 0.1. सॉरी, सर A1 होगा तो A1 होगा तो ओके, एंड बेसिकली x है ये, ठीक है. व्हेन आर्ग्यूमेंट x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो द वैल्यू ऑफ लॉग विल बी 0. एवरीवन कैन सी, मैंने हमेशा बोला है कि एक ही कंडीशन पे 0 होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ x becomes 1. 1. ठीक है, जब आर्ग्यूमेंट 1 हो जाए तभी उस सिचुएशन में लॉग 0 होगा. ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू व्हेन x इज 0.1? 1 मिल रहा है, y की वैल्यू 1 मिल रही है. एवरीवन कैन सी 1 मिल रहा है. ओके, what will happen if the value of x is 10? तो फिर से चेक कर लो. x की जगह 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है. तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर ये -1 बाहर आ जाएगा तो -1 आएगा ना. if I'm substituting the value of x as 10, तो आप लोगों को अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो इसको आप 10 में कन्वर्ट कर लो या -1 लिख दो. अब सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू. ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x as 10, क्या हो जाएगा? -1. -1 हो जाएगा, राइट. एवरीवन कैन सी नाउ. तो -1 हो गया. ओके, तो 0.1 पे आई हैड द वैल्यू ऑफ एज 1, 10 पे -1 मिल रहा है, 100 पे यू विल बी गेटिंग -2, राइट. तो ग्राफ कैसा हो गया? ऐसा हो गया. ग्राफ रिवर्स हो गया. अगर बेस चेंज हो गया, इफ द बेस बिकम्स नेगेटिव तो द ग्राफ रिवर्सेस, राइट. सर हाँ बेटा. सर आपने बोला था कि जो बेस का पावर होगा ना लॉग में, उसे जब लॉग के बाहर लेके जाएंगे तो वो मतलब अपॉन में रेसिप्रोकल आएगा हो जाएगा. हाँ, हाँ राइट. तो फिर आपने फिर भी इधर -1 क्यों लिखा? तो -1 अपॉन -1 लिख लो. ओके सर. वही आएगा ना, -1 ही आएगा ना. यस सर. हाँ, तो इसलिए -1 लिख दिया उसको. ठीक है, तो ये हो गया मेरा ग्राफ. ठीक है, अब देखो ये जो मैं पॉइंट समझा रहा था, everyone is able to understand this, that how am I plotting this, right? This is important, like understanding this thing is important. कि बेस अगर छोटा हो गया है तो बहुत सारे चीजें होती हैं जो चेंज हो जाती हैं. क्यों चेंज होती है आप इस चीज को समझ भी सकते हो. इफ द बेस इज लेस देन 1, तो आप बेस को ग्रेटर देन 1 करने के लिए क्या करोगे? एक माइनस साइन बाहर लोगे, जैसे मैंने लिया माइनस साइन एक बाहर लिया. एंड वंस आई एम टेकिंग दिस माइनस साइन, सो जो भी मेरी वैल्यूज होंगी, जो भी मैं वैल्यूज रखूंगा, now that will be getting multiplied by a negative sign. That will be getting multiplied by a negative sign. तो अभी तक जो नेगेटिव रिजल्ट हो रहा था, अगर वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट विल बिकम पॉजिटिव. और जो पॉजिटिव रिजल्ट फेच कर रहा था, इफ वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंस वो बेस लेस देन 1 है तो एक माइनस साइन बाहर आया है, तो अभी तक जो पॉजिटिव रिजल्ट फेच कर रहा था, सिंस वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट पॉजिटिव रिजल्ट विल चेंज इनटू अ नेगेटिव रिजल्ट. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? व्हेन द बेस बिकम्स, जब मेरा बेस जो है लेस देन 1 हो गया, इफ द बेस इज लेस देन 1, तो बेस लेस देन 1 होने की वजह से क्या हो जाएगा? आई विल बी गेटिंग अ नेगेटिव साइन आउटसाइड. तो अगर मैं इसको जैसे 0.1 ले लिया या 0.001 ले लिया या 0.5 ले लिया तो 2 to the power -1 हो जाएगा. तो यू विल ऑलवेज बी गेटिंग, जैसे log 0.5 ले रहे हो, log 0.5 को यू कैन राइट ना 1/2, और 1/2 को यू कैन अगेन रीराइट एज 2 to the power -1, 2 to the power -1, and again you will take this -1 outside, so you'll be getting log 2 -1 x. और जो मेरा ओरिजिनल log 2x था, ठीक है, now you can compare these two values. जो अभी since the base was 0.5 here, ठीक है, since the base was 0.5 here, तो this
इज द रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पे और ये चीज एक माइनस साइन के साथ इक्वल लिखी हुई है. दीज टू थिंग्स आर इक्वल, यू कैन इक्वेट दीज टू वैल्यूज, राइट. अब देखो क्या हो रहा है. अगर मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं तो log 2x का जो ग्राफ आ रहा था वो कुछ ऐसा सा आएगा. log 2x का नेक्स्ट पेज पे लिखा बना रहा हूं मैं. अगर आप log 2x का ग्राफ बनाओगे तो विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 पे 1 आ जाएगा, 4 पे 2 आ जाएगा, 8 पे 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन. यू कैन इक्वेट, राइट. अब अगर इसी ग्राफ को मैंने बोल दिया कि आई एम मल्टीप्लाइंग ऑल द वैल्यूज विद अ नेगेटिव साइन, तो जो नेगेटिव हो रहा था अब वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर के दैट शुड फेच मी अ पॉजिटिव रिजल्ट, राइट. दैट शुड फेच मी अ पॉजिटिव रिजल्ट. सो अगर मेरे पास पहले -1 मिल रहा था, ठीक है, किसी वैल्यू पे, तो नाउ इफ यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दैट -1 वाला वैल्यू हियर, तो एक और माइनस साइन है यहाँ पे. दैट माइनस एंड माइनस विल गेट मल्टीप्लाइड एंड यू विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट एट द सेम वैल्यू instead of a -1. समझ में आ रहा है? Yes, sir. बस एक यस इतने सारे स्टूडेंट्स में. यस सर. ठीक है, तो दिस इज द होल स्टोरी की लाइक व्हेन बेस बिकम्स लेस देन 0 तो एक माइनस साइन बाहर आ जाता है. तो चेंजेस कैसे कैसे होंगे देखते हैं. अभी भी a इज इक्वल्स टू 1, अगर आर्ग्यूमेंट 1 हो जाएगा तो y विल बी इक्वल टू 0. वो अभी भी हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है. व्हाट विल हैपन इफ बेस लेस देन 1 है, ठीक है, बेस लेस देन 1 किया अभी, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 1, तो आपको y कैसा मिलेगा. देखो यहाँ से ये ग्राफ था ना, बेस लेस देन 1 है तो बेस लेस देन 1 के लिए ये वाला ग्राफ था. आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 1 के लिए विल बी गेटिंग y लेस देन 0. यस सर. इफ मेरा बेस लेस देन 1 है और आर्ग्यूमेंट भी लेस देन 1 है तो व्हाट यू विल बी गेटिंग. देखो ग्राफ से एविडेंट हो रहा होगा, आर्ग्यूमेंट भी लेस देन 1 ले लिया मैंने तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है. तो you'll be getting y greater than 0. बस इतना सही रहता है, इतना सही रहता है. अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी. log की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू 0. जब आर्ग्यूमेंट एंड बेस सेम साइन के होंगे तो y हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा. when argument and base are of same sign, दोनों less than 0 या दोनों greater than, दोनों less than 1 या दोनों greater than 1, same sign. if argument and base are of same sign तो y is greater than 0, value आपको हमेशा positive मिलेगी. you will always be getting a positive value. when argument and base are of opposite signs, जैसा कि यहाँ वाले में मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो y will be, जो आंसर मुझे मिलेगा that will be less than 0, opposite sign. so opposite sign के लिए क्या हो जाएगा, y will be less than 0. यही 3 पॉइंट आपको याद रखते हैं. जब आर्ग्यूमेंट 1 हो गया तो y will always be equal to 0. आर्ग्यूमेंट और बेस इक्वल हो जाएंगे तो वह तो वैल्यू 1 हो ही जाती है, वो आपको पता है. जब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम साइन के हो गए, दोनों लेस देन 1 हो गया या दोनों सेम साइन का मतलब है दोनों लेस देन 1 हो जाना या दोनों ग्रेटर देन 1 हो जाना. ठीक है, यहाँ पे सेम साइन से ये मतलब है, सेम साइन से दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है. पॉजिटिव और नेगेटिव तो पॉजिटिव तो हमेशा ही रहना है आर्ग्यूमेंट और बेस को. दक्ष म्यूट करो. तो आर्ग्यूमेंट और बेस को दोनों को पॉजिटिव हमेशा ही रहना है. सेम साइन से मतलब है या तो दोनों लेस देन 1 हो जाएंगे या तो दोनों ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे. तो यू विल बी ऑलवेज बी गेटिंग y एज ग्रेटर देन 0, फाइनल रिजल्ट एज ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव मिलेगा कुछ आपको. इफ दोनों ऑपोजिट साइन के हो गए, ऑपोजिट साइन से मतलब है एक लेस देन 1 हो गया ग्रेटर देन 1 या एक ग्रेटर देन 1 हो गया फिर लेस देन 1, ऐसा कुछ हो गया, तो यू विल बी गेटिंग y एज लेस देन 0 या रिजल्ट जो भी आपको फेच होगा दैट विल बी अ नेगेटिव रिजल्ट. ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, इतना तो याद रख सकते हो. यस सर. यस. ओके, ठीक है, तो ग्राफ क्लियर हो गया, ग्राफ कैसे बनता है और क्यों पॉजिटिव. बात पूछूं? हाँ पूछो. सर ये ग्राफ का यूज कैसे आएगा, यूज आएगा क्या सर ग्राफ का? हाँ, ग्राफ का यूज हमेशा आता है, जैसे मॉड में आता था. हर क्लास में हर जब भी मैं ग्राफ पढ़ाता हूँ तो कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर होता है जो पूछता है सर ग्राफ का यूज क्या. ग्राफ का बहुत यूज है. ओके सर. ठीक है, बहुत यूज है, मैं बताता हूँ सर. हाँ
ने बोला था स्टार्टिंग में ही बोला था ये जो लेसन शुरू करते वक्त कि बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है और बेस इक्वल टू 1 नहीं रहता। पर सर अगर बेस इक्वल टू 0 हो गया तो फिर कैसे आएगा ग्राफ? आप एक बार दिखा सकते हो? तो बेस इक्वल्स टू 0 कहाँ लिया मैंने? बेस इक्वल्स टू 0 पे तो ग्राफ ही नहीं बना पाओगे ना। हाँ सर, वही देखना था, पर मतलब ऐसे आता अरे है क्या देखना पर कैसा था, खुद ही सोचो। बेस ग्रेट, अच्छा आपको इतना खुद ही देखो, अगर बेस इक्वल्स टू, पहले तो वो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। बेस इक्वल्स टू 0 डिफाइन ही नहीं है। हाँ सर, वही आपने पहले ही बताया था वो। सर 0 की वैल्यू कम नहीं होगा सर, 0 सर वैल्यू 0 से 1 के बीच रहेगी, उससे कम नहीं होगा ना। नहीं, उससे कम नहीं होगा प्रथम, ठीक है। ओके, अब देखो प्रथमेश, लेट्स टेक दिस वेयर बेस इज इक्वल्स टू 1। तो इफ बेस इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो यू विल बी गेटिंग log a, log बेस 1a, और किसी भी चीज के बेस को, किसी भी चीज के 1 को you can write as something to the power 0. Any one can be written as something to the power 0. And if you have a base and you have a power 0, तो आप इसको यहाँ ला करके मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 अपॉन करके. So you will be getting 1 by 0 log base SA. ठीक है, log base SA. और 1 by 0 is not defined. Not defined, sir. So that is why definition में base can never be equal to 1. ओके सर, ये बता हाँ दिया. सर समझ गया, हाँ सर दोनों भी समझ गया। ओके सर। ओके, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू 0, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू 0 पे भी यही तो बताया था मैंने कि इफ आर्ग्यूमेंट बिकम्स 0, आर्ग्यूमेंट 0 पे डिफाइन ही नहीं है लोग। क्यों 0 पे डिफाइन नहीं है? मतलब लाइक आर्ग्यूमेंट एंड बेस शुड बी ग्रेटर दैन 0। आर्ग्यूमेंट आप दोनों नेगेटिव रखोगे, नहीं एक्चुअली लॉग का सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का होता है, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हो a to the power x is equals to b, so basically you are writing log base a b is equals to x, right? अब अगर मैंने बोल दिया if I'm saying that argument is 0 या base is 0, तो बेसिकली 0 to the power x is equals to 0 को इक्वेट कर रहे हो आप, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बन रहा। या अगर आप वन साइड 0 रख रहे हो, let's say you are keeping a as 0, तो 0 to the power x will always be equal to 0. So उसका कोई मतलब लाइक अगर मैंने बेस को 0 रख दिया तो 0 to the power x is equals to b, इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? एक ही मतलब हुआ। कौन है भाई? हाँ, तो इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस हो गया? कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ। तो एक्सपोनेंशियल को रिप्लेस करने में 0 का रोल होता ही नहीं है। लाइक ना ये कभी 0 होता है ना ये कभी 0 होता है। लाइक समथिंग टू द पावर x कैन नेवर बी इक्वल टू 0, सो आर्ग्यूमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। और ऑल्सो यहाँ पे जो बेस हो रहा है इसको भी इक्वल टू 0 होने का कोई मतलब नहीं होता। दैट इज वाई डेफिनेशन में ही हम 0 नहीं कंसिडरेशन में लेते हैं। ओके प्रथम? हाँ प्रथमेश बताओ। सर ऐसा ही डाउट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर। अभी आपने ये जो है यहाँ पे अपने जो दिया है, मतलब ये समझो आप क्वेश्चन दिया आपने, तो सर आंसर में बस इतना ही आएगा ना? इसके आगे ए के आगे लॉग नहीं आएगा ना? इसे लॉग करके नहीं, ये तो सबसे पहले लेक्चर में बताया हुआ है। हाँ सर, बेस टू द पावर x इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट। ओके सर, हाँ सर वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था फिर भी। अभी होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन आए थे ना। ओके ओके, नेक्स्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर एवरीवन नोज, मैंने बताया हुआ है। हाँ सर। ऑर्डर्ड पेयर, राइट? इज देयर एनीवन जिसको नहीं पता? सर मेरे को याद नहीं आ रहा है, पता नहीं। वो कुछ भी नहीं, a कॉमा b इन ब्रैकेट। यार तुम लोग
ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स भूलोगे ना तो क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये सब वर्ड्स यूज होते हैं। नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। इफ 3 is less than or equal to a less than or equal to 20 and 3 is less than or equal to b less than or equal to 2015, ये मेरे पास इक्वेशंस दी हुई हैं दो, सच दैट, मतलब डेफिनेशंस दी हुई हैं, डोमेन दिया हुआ है ए और बी का कि ए और बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, सच दैट log a b plus 6 log b a is equals to 5, then number of ordered pairs, then number of ordered pairs a comma b of such integers are, a comma b of integers are, सर b लेस देन इक्वल टू क्या लिखा है? 2015। ओके सर। वो गिवन इक्वेशन सॉल्व हुई, ये गिवन इक्वेशन the number of ordered pairs of a and b of integers satisfying this equation are, satisfying this equation are, ओके। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यूज आई मेरे पास, b equal to a square और a cube। वेरी गुड बेटा।
सो आई गेट b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और a क्यूब। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर पूछा है, ऑर्डर्ड पेयर पूछा है मतलब कि एज एन कि a और b कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो इसके डोमेन में है विच आर सेटिस्फाइंग दीज इक्वेशंस। सो क्या क्या वो मिलेंगे, ये भी 2015 कर दो। हाँ अब बताओ। इसको 2015 कर दिया प्रथम, अभी सेटिस्फाई करेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पूछा है। व्हाट इज द, अनम्यूट करके बताना, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 45? फोर्टी फाइव का स्क्वायर 2025 2025। ठीक है, तो सर 42 पेयर्स है ये। 42 पेयर्स है, वो तो a स्क्वायर से आ गए, a क्यूब से। एक क्यूब से सर सर ए क्यूब से शायद 10 आ रहे हैं। हाँ सर 10 है। 10 आ रहा है, राइट। तो टोटल कितने पेयर्स हो गए? 52 पेयर्स, आंसर हो गया। ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना मेंस में और इवन एडवांस के पेपर्स में भी आते हैं, ये वैसे वहाँ का क्वेश्चन है। सर मेरे को नहीं समझ आया। हाँ बेटा समझा रहा हूँ, 2015 में आज था इसलिए वैल्यू वाज 2015। ओके एवरीवन प्लीज सी हियर, जिसको नहीं क्लियर हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई एम गेटिंग b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर या a क्यूब, ये इतना तक क्लियर है? यस सर। तो मैं नहीं लक्ष्य, बाकी लोगों को भी, एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, मुझे a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और दिया हुआ है कि इंटीजर्स जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और a स्क्वायर और a और a क्यूब का पेयर बनेगा, राइट। एंड a की वैल्यू अब मतलब एक b को रिप्लेस कर दिया मैंने a स्क्वायर और a क्यूब से, तो ऐसे पेयर्स बनेंगे मुझे। और a की वैल्यूज मुझे कहाँ से कहाँ तक पिक कर सकता हूँ, 3 से लेकर के 2015 तक पिक कर सकता हूँ। तो 3 रखोगे अगर तो 3,9 एक पेयर बन गया, 4,16 एक पेयर बन गया 4 रखोगे तो, एंड सो ऑन, क्योंकि इंटीजर्स रखने हैं मुझे। कहाँ तक जाएगा? सो दिस विल गो टिल 44। क्यों 44 तक जाएगा? बिकॉज 45 का स्क्वायर इज 2025। तो अगर मैं 45 का स्क्वायर रखूंगा तो ये तो मेरे डोमेन का पार्ट ही नहीं है, दिस इज नॉट गिवन इन द इक्वेशन। 45 का स्क्वायर इज 2025, तो वो तो वैल्यू वो पेयर बन ही नहीं पाएगा, सो दैट पेयर वोंट बी फिजिबल। तो कितने पेयर्स बन गए? 3 से स्टार्ट हुआ है, 3 4 5 6 अप टिल 44, तो 42 पेयर्स आ गए b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर से। समझ में आया एवरीवन यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट a क्यूब के भी पेयर बनाना है, तो a कॉमा a क्यूब करना शुरू करो। तो आप देखोगे तो कितने तक के क्यूब्स जा रहे हैं। सो 10 का क्यूब इज 1000, ठीक है। 11 का क्यूब इज 1331। 12 का क्यूब इज, कहाँ तक के क्यूब याद करने को बोले हैं मैंने? सर 15 तक के, हाँ सॉरी 15 तक के क्यूब्स याद करने को बोले हैं, 35 तक के स्क्वायर याद करने को बोले हैं, ठीक है। तो जब 12 रखोगे और 13 रखोगे, 12 रखोगे और 13 आर्यन AG035, हाँ तो चेक करना। तो टोटल 10 पेयर्स होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे यहाँ से a और a क्यूब वाले, तो यू विल बी गेटिंग 52 पेयर्स एज एन आंसर। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? इज देयर एनीवन जिसको डाउट है अभी तक? बेटा नहीं रिस्पॉन्ड करोगे तो फिर मैं पॉजिटिवली ले लूंगा, फिर मुझे लगेगा कि आप लोग को आ गया, आगे बढ़ जाऊंगा। सर हाँ आप पहले क्या बोल रहे थे b इक्वल्स a स्क्वायर के बारे में? b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और a क्यूब, दो आंसर्स आए थे यहाँ से। ओके सर।
तो एक a कॉमा ए स्क्वायर का पेयर बनाना है, एक a कॉमा ए क्यूब का पेयर बनाना है, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज रखनी है जहाँ तक पेयर सेटिस्फाई करे, तो इसलिए गिवन कंडीशन थी। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आई वांट फ्रॉम एवरीवन। थोड़ा लेंदी रहेगा लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। 2x प्लस 3 बेस में है, लॉग ऑफ 2x प्लस 3 बेस में है, आर्ग्यूमेंट में है 6x स्क्वायर प्लस 23, 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21 प्लस log 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 बेस में है, और आर्ग्यूमेंट में है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4, इज इक्वल्स टू 4। क्या है? log बेस में 2x प्लस 3, 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21 प्लस log 3x प्लस 7, आर्ग्यूमेंट में 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 होल इक्वल्स टू 4। तो सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, x की वैल्यूज बतानी है आप लोगों को। कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा, डूएबल है। सर वो 12x प्लस 9 है ना? हाँ, 12x प्लस 9 है। ओके सर।
सर एक डाउट पूछूं? हाँ पूछो। सर अगर एक क्वेश्चन है ऐसे लॉग ऊपर 3 into 2 आर्ग्यूमेंट में और बेस में 2 है तो सर वो 2 कट सकता है? नहीं, बेस नहीं। और सर यही अगर मैंने बोला सर आपको 3 into 2 और बेस में 2 तो वो सर वो 2 और 2 को 1 ले सकते हैं ना? पहले 3 और 2 को सेपरेट करो। 3 into 2 जो आर्ग्यूमेंट में log 3 plus log 2 करो। ओके सर। ओके, मैं करूं या आप लोग कर रहे हो अभी? अटेम्प्ट कर सर रहे मेरा हो? आ रहा है थोड़ा कर थोड़ा। रहे कर रहे ठीक है ठीक है ठीक है, करो। हाँ आर्य, आपने हैंड रेस किया था। राइट आर्यन, सही है वो। अरे बेटा, थोड़ा सा शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। रेसिप्रोकल आ रहा है इसका जो आपने लिखा है, या कुछ तो गलत किया है। आर्यन सही है आपका, जो आपने वो लिखा है ना। आर्यन भी। प्राची, डोमेन चेक करो बेटा। राइट, अब सही है। ओके, सो आई हैव वन आंसर फ्रॉम प्राची, दैट इज करेक्ट। सही है प्रथम, वेरी गुड। सही है सर्वेश। ओके देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो log 2x plus 3, इसको फैक्टराइज करने के बाद क्या आया? सर 3x plus 7 और 2x plus 3। 2x plus 3, 3 ठीक है। और यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने पे दोनों वही है 2x plus स्क्वायर 2x plus 3 दोनों सर वही आ रहे हैं तो स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यस सर। ओके, अब इसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। यस सर। तो इसको पहले लिख लेते हैं। सर एक बात बोलूं पहले? हाँ, सर वो फर्स्ट टर्म को हम अगर दोनों को अलग अलग लिख के तो ये 2x plus 3 एक कट जाएगा ना? कट क्यों जाएगा? log बेस और वो आर्ग्यूमेंट बराबर हो गए, 1 हो जाएगा ना। हाँ सॉरी, वही वही कह रहा था सर, 1 हो जाएगा मतलब। हाँ, कट ही जाएगा, क्या मतलब होता है कट जाएगा, कोई सॉरी सिग्निफिकेंट। हाँ, अब यहाँ पे इसको 2 को इधर ले आते हैं। लेट्स टेक दिस 2 हियर, ब्रिंग दिस 2 हियर, और फिर रेसिप्रोकल करते हैं। तो दिस बिकम्स 2 log 2 by log 2x plus 3 into log 3x plus, sorry log नहीं रहेगा,
into 3x plus 7 आर्ग्यूमेंट में is equals to 4. Now take this whole entity as t. तो क्या हो जाएगा t plus 1 plus 2 by t is equals to 4. तो सही है प्रथमेश, t plus 1 plus 2 by t is equals to 4. यहाँ से t की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? t square plus t t square minus 3t plus 2 is equals to 0. तो t की दो वैल्यूज आएंगी, t is equals to 1 and 2. Now equate these two t's. तो log 2x plus 3, 3x plus 7 इसको equate करो. तो log 2x plus 3 into 3x plus 7 equate this as equals to 1. So equate करोगे 1 से तो 2x plus 3 should be equal to 3x plus 7. तो 2x plus 3 is equals to 3x plus 7. यहाँ से आ गया x is equals to -4. You'll be getting x is equals to -4. तो x is equals to -4 पे देखो ये क्या हो रहा है, दोनों नहीं सेटिस्फाई कर रहे, बेस एंड डोमेन दोनों नहीं सेटिस्फाई कर रहे, सो विल नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, इनके डोमेन में ही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट log 2x plus 3 is into 3x plus 7 is equals to 2 करोगे तो you'll be getting 2x plus 3 का whole square is equals to 3x plus 7 and upon simplification you will be getting -2 and 1/4. अगर आप x की वैल्यू -2 रखोगे तो देखोगे नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि बेस डिफाइन नहीं हो रहा, so you'll neglect this value, so एक ही आंसर मिलेगा, x is equals to -1/4. 4-5 स्टूडेंट्स ने सही निकाल दिया, that is very good. ठीक है. तो इज देयर एनीवन जिसको ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ? थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था. पिछली स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ श्योर, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था बट इट वाज डूएबल. ओके, एक और क्वेश्चन करो. हो गया प्रथमेश? हाँ सर हो गया. ओके, अभी मैं वैसे स्लाइड शेयर करूंगा तो आप नोट कर सकते हो बाद में. एक और क्वेश्चन करो. तो क्वेश्चन इज x plus log base 10 1 plus 2 to the power x is equals to x into log base 10 5 plus log base 10 6. ठीक है, मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. x plus log base 10 1 plus 2 to the power x is equals to x into log base 10 5 plus log base 10 6. x इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है बस. ठीक है, जैसा लिखा है वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू क्या होगी? सर वो 2 के ऊपर पावर है ना x? हाँ जी.
राइट आर्यन। आर्यन कैसे किया बेटा? सर 2 मिनट। ओके सही है प्रथम। सही है सर्वेश। ओके 1 मिनट और दे रहा हूँ, फिर आई विल बी टेलिंग दिस क्वेश्चन। आर्यन वो x कैंसिल आउट कैसे किया बेटा? सर मतलब वो दूसरा तीसरा स्टेप में वो वाला। ओके ठीक है, देखो यहाँ से कैसे करना है इसको भी। लेट्स राइट इन द फॉर्म ऑफ log base 10। सो इफ यू विल बी राइटिंग दिस एज वेल इन द log base 10, तो ऐसा लिख सकते हो, राइट सही है प्रथमेश। उसके बाद फिर यहाँ से भी log base 10 1 + 2 to the power x और इज इक्वल्स टू log base 10 5 to the power x, इसको आर्ग्यूमेंट की पावर में ले गया, प्लस log base 10 6। अब सिंस log base 10 है तो यू कैन मल्टीप्लाई द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, log m plus log n कर सकते हो, so you can multiply the arguments. So 10 to the power x 1 plus 2 to the power x log base 10 is equals to log base 10 5 to the power x into 6. So basically क्या हो गया, 10 to the power x 1 plus 2 to the power x is equals to 5 to the power x into 6, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, let's bring this to the left hand side. So you can write, this implies that 10 to the power x को 5 to the power x into 2 to the power x लिख सकता हूँ, और 2 to the power x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 to the power x 2 to the power x into प्लस 2 to the power x का होल स्क्वायर माइनस 5 to the power x into 6 is equals to 0, ठीक है। देन 5 to the power x कॉमन ले लो, ये इनटू है, ठीक है। लेट्स टेक 5 to the power x कॉमन, तो आपको मिल जाएगा 2 to the power x का होल स्क्वायर प्लस 2 to the power x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, लेट्स टेक 2 to the power x as t, लेट्स टेक 2 to the power x as t, तो 5 to the power x into t square plus t minus 6 is equals to 0। t square plus t 2 to the power x को t ले लिया, minus 6 is equals to 0। so आपको मिल जाएगा t plus t minus 3 into t minus 2, t plus 3 into t minus 2 is equals to 0, 5 to the power x, and वहाँ से आपको मिल जाएगा t was 2 to the power x, 2 to the power x plus 3
into 2 to the power x minus 2 is equals to 0. अब ध्यान से देखो, can 5 to the power x be equal to 0? कभी भी? क्या कभी 5 to the power x exponential कभी कुछ equal to 0 हो सकता है? If you will be substituting the value of x? No, right? Similarly, 2 to the power x be kabhi 0, or this will always be positive also, right? Everyone can feel this, like this value will always be positive. Exponential है तो हमेशा positive रहेगा. x की value कुछ भी रख लो. Let's keep the value of x as minus 50. So that will be 1 upon 5 to the power 50, which will again be greater than 0. This will never be negative. So this is always positive. Similarly, 2 to the power x is always positive, उसमें 3 add कर रहे हो, so this will also be always positive. 0 कब हो सकता है? 0 एक ही situation में हो सकता है when this becomes 0. So इन तीन factors को 0 करने वाला एक ही factor है this, तभी equal to 0 होगा. So 2 to the power minus 2 should be equal to 0 या 2 to the power x is equals to 2. This implies that x is equals to क्या हो गया? 1, which is my final answer. अब कितने लोगों ने इस तरह से किया है? How many of you have solved this way? Raise your hand. कोई लास्ट स्टेप नहीं समझा. Okay, except for सर्वेश, किसी और ने इस स्टेप से नहीं किया. प्रथमेश, आपने कैसे किया था? सर ऐसे ही किया. अच्छा. पर वेदांत? थोड़ा सा इधर उधर. वेदांत, आपने कैसे किया? प्रथम? सर इसमें जो आपने पीछे वाली स्लाइड में लिखा था ना 10x 10 to the power x उधर सर आपने इधर 5 to the power x into 6 लिखा था. मैंने डायरेक्ट 30 to the power x लिखा हुआ था. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं. मतलब सिंपलीफाई ऐसे ही किया? नहीं सर, सिंपलीफाई में फिर मैंने आपने जो उधर 1 plus 2 to the power x लिखा हुआ था वो आप पूरा प्रैक्टिकली ऐसा वो नहीं किया मैंने वही थोड़ा और सिंपलीफाई किया तो 10 to the power x plus 20 to the power x आया, तो मैंने 30 to the power x कर दिया. Okay. Got it. सर तो कंपैरिजन में आ गया. आपने सर 2x जो है वो अंदर ही रखा ना सर. मैंने वो सर 2x जो है वो बाहर दिया. आप पिछले स्लाइड कर सकते हो, दिखा सकते हो सर. आपने जो ये जो अंदर जो है ना 2x जो, अच्छा सर आपने थोड़ा सा ठीक है सर. पर मेरे 5 कैंसिल हो गए थे. मेरा इक्वेशन जो है ना सर वो ऐसा आया था 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ऐसे आया था सर मेरा वाला इक्वेशन. हाँ, तो बेसिकली यही आया था ना? हाँ सर, इसी टाइप में आया था पर थोड़ा सा चेंज हुआ. Okay. अपना मैंने जो 5x है ना सर वो इस साइड नहीं लिया, मैंने उसी साइड रखा और वो कैंसिल कर दिए वो 5x. अच्छा, okay, got it. Okay, so देखो यहाँ पे Daksh was saying that you are not able to understand this last step. अगर कोई तीन चीजों का प्रोडक्ट equals to 0 है and Yes, this is sir. positive, तो equal to 0 कब होगा? जब c is equals to 0 हो जाए. Yes sir. तो बस इसको equal to 0 किया. Okay sir. तो 2 को राइट हैंड साइड पे ले गया हूँ. हाँ जी. पावर्स कंपेयर कर लो. ठीक है, तो जो बाहर आपने 10x लिया ना सर वो 5x into 2x था ना सर, तो फिर वो मैंने वैसे बाहर ही ब्रैकेट के बाहर ही रखा था. मैं समझ गया, आपने यहाँ से 5x कैंसिल आउट कर दिया. हाँ सर. मैं समझ गया. 2 to the power x बचा हुआ है. सर ये स्टेप के बाद नहीं समझा. ओके सर. कौन से स्टेप के साथ बेटा? सर ये 10x लास्ट. हाँ ये वाला 10x को आप लिख सकते हो 5 to the power x into 2 to the power x. हाँ सर. 2 to the power x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो you'll be getting 2 to the power x plus 2 to the power x का होल स्क्वायर. हाँ सर. ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ तो -5 to the power x into 6. हाँ सर. बस आप यहाँ से 5 to the power x कॉमन लो तो 5 to the power x अगर तुमने कॉमन ले लिया तो 2 to the power x का होल स्क्वायर प्लस 2 to the power x माइनस 6 यहाँ से आ जाएगा. अभी समझ गया? हाँ सर.
प्रथमेश एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो मैं चीज़ों को कैंसिल आउट करना प्रेफर नहीं करता हूँ, उससे लॉस ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं हुआ, बट ठीक है, अगर 5 टू द पावर x की वैल्यू कुछ हो सकती थी तो वहाँ पे 5 टू द पावर x आपने कंसिडर ही नहीं किया, बिकॉज आपके इक्वेशन में ही नहीं आया। तो दैट इज वाई मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको, तो अभी भी ध्यान में रखो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो चलो हो गया, बट नेवर कैंसिल आउट एनीथिंग जो आपको निकालना है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म्स है तो आप कैंसिल आउट कर दो, चलेगा, लाइक 2 कैंसिल आउट कर दो, या 6 होता लेफ्ट हैंड साइड पे तो कैंसिल आउट कर देते, बट सिंस द इक्वेशन हैड द x जो आपको निकालना था तो हम उसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये लॉगरिथमिक इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट के साथ साथ एक रेफरेंस क्वेश्चंस रेफरेंस मतलब क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन बैंक भी भेजूंगा, ठीक है। तो वहां से इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड तो वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर असाइनमेंट, कि आपके पास असाइनमेंट की कमी हो रही है अगर या कुछ हो रहा है तो यू हैव दैट क्वेश्चन बैंक फ्रॉम लॉग इक्वेशन से, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी शुरू करेंगे। इक्वेशन कंप्लीट हो गया, अब इन इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, इन इक्वेशन एज एन इनइक्वालिटीज, ठीक है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। तो सर आप ग्राफ का क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में करवाओगे? हाँ, मैं ग्राफ के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ओके ग्राफ के सर, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के लिए रखता हूँ तो नेक्स्ट वहाँ पे। ओके सर, नो इशू। हाँ बोलो, क्या बेटा बोल रहे थे बेटा? तो नेक्स्ट स्लाइड एक शो। हाँ श्योर, स्लाइड्स में वैसे भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सर डाउट लेक्चर की थी ना? क्या डाउट लेक्चर? हाँ, डाउट लेक्चर की भी शेयर कर दूंगा। ओके सर। प्रथम, व्हाट आर यू सेइंग? 10 टू द पावर x into 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 20 टू द पावर x होगा। हाँ राइट, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर अगर करते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 10 का स्क्वायर, बस ऐसे समझ लो प्रथम। 25 इंटू 4 लिखो, चाहे यहाँ से निकालो, बात सेम ही होती है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। बाय सर। बाय।